अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ही व्लॉग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो खैर अभी आके जाके आपको मैं बताती हूँ। तो अभी निदा जो है वो गुलाब जामुन बना के लाई थी। निदा मेरी सिस्टर तो बहुत ही मज़े के वो गुलाब जामुन बनाती है। और यहाँ पे जी मैं अपना करने लगी थी हेयर डाई। तो मैं कर रही थी क्यूने का। मैं हमेशा ही क्यूने का हेयर कलर ही यूज़ करती होती हूँ। तो थोड़ी सी ये ब्लीचेस के साशे लिए थे क्योंकि मैं अपनी नेक पे ब्लीच करनी थी मैंने। फेस पे मैं नहीं करती क्योंकि फेस पे मैं लेज़र करती होती हूँ। तो हेयर डाई से रिलेटेड भी आगे जाके आपको बताती हूँ क्या नंबर था और क्या रिज़ल्ट आया था, कौन सा वॉल्यूम यूज़ किया, तो वो सब कुछ बताती हूँ। तो व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे? व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने शादी में जाना था। जी जी, चाय पे तुमने गंदी नज़र रखी हुई है ना जी जी। जी जी ने जी चाय पे नज़र रखी हुई है। और ठोर साहब को देखें जी, जवान हो गए। इसकी दिदा से ना बहुत अच्छी दोस्ती है, तो तकिए के ऊपर सोता है। और देखें जी, बिल्कुल बड़े बच्चों जैसा लगना शुरू हो गया है। अब बड़ा हो गया मिस्टर थोर। ठोर बड़ा हो गया, मिस्टर बचपना थोर ख़त्म हो रहा है उसका। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर थोर। देखो ना बेस्ट फ्रेंड की हरकतें। ओ आप करो देखा, कि करो, मुझे कह रहा है मैं तंग बेस्ट करो। फ्रेंड हूँ। नहीं नहीं, कह रहा है मुझे प्यार करो, तंग टिड्डी है करो। टिड्डी। तो ये देखें जी मेरा हेयर कलर डन हो गया है और फाइनल कलर कितना प्यारा आया है माशाल्लाह। और ये मैंने कोई स्ट्रीक्स नहीं की है। वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्ट्रीक्स की हैं। स्ट्रीक्स नहीं है। फजल मुझे भी परफ्यूम लगाना। ये स्ट्रीक्स नहीं है। ये मैंने सिंगल वन शेड डाई की है। मैंने क्यूने का किया है। मेरा शेड था 8.19 और मैंने उसको किया 40 वॉल्यूम के साथ क्योंकि मैंने एक ही कलर करना था और मैंने कट डाउन नहीं करना था, मुझे सिर्फ सिंगल शेड ही यूज़ करना था। तो मैंने उसको 40 के साथ किया है। और मेरा बाल बहुत हेल्दी, बहुत मोटा है, मैंने 40 से किया। आपका बाल अगर इतना हेल्दी नहीं है तो आप 30 से करें। और क्यूने के बाद और 40 वॉल्यूम के बाद आई नो जो बाल हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं हेयर मास्क वगैरह अप्लाई कर लूँगी। लेकिन मेरे और मेरी सिस्टर के, मम्मा के, हमारे बाल जेनेटिकली इतने मोटा और हेल्दी बाल है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, कि हमारे बालों में जल्दी कलर भी नहीं आता है। तो फिर हम लोग 40 यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग 30 के साथ करें अगर आप लोगों ने मेरे जैसा हेयर डाई करना है। अच्छा, मैंने इसको लगाया। हेयर डाई हमेशा पीछे से लगाते हैं, पीछे वाले बालों से लगाना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं और लगाने के बाद उसको 40 मिनट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर आप अपना टाइम नोट करते हैं और 40 मिनट के लिए लगाते हैं। तो ये 40 मिनट्स के बाद मेरा ये रिज़ल्ट आया और कमाल रिज़ल्ट आया माशाल्लाह। और छोटे बेबीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, तो बात देने वाला हुआ था, तो हमें था कि जाने से पहले इनको भी बात दे कर जाते हैं क्योंकि ये वेट फूड खाते हैं और वेट फूड खाने की वजह से इनका जो है ना फेस और बॉडी अपनी इतने छोटे हैं कि अच्छी तरह से गंदी कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने इनके लिए एक नया शैम्पू ओपन करने लगे हैं और ये शैम्पू भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। इससे हेयर इतने मतलब फ़्रेश हो जाते हैं और खिले खिले से हो जाते हैं ना, बड़े शाइनी से और सॉफ्ट से बाल हो जाते हैं कैट्स के। तो अभी बस नया शैम्पू खोला क्योंकि पहले वाला जो है वो ख़त्म हो रहा था। और अभी जी मैं बच्चों को बात देने वाला हूँ लग्जरी शैम्पू से, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू है। खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है और बच्चों को ना बिल्कुल फ्लफ़ी कर देता है। ये उनके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें जी कितनी गंदी हालत हो गई है इसकी बिस्किट्स खा खा के। तो अब जाके इसे नबा देते हैं क्योंकि परसों हमने चले जाना, उससे पहले ना इनका साफ़ होना ज़रूरी है। अभी देखना इतना मैला कुछ चल है। अब इसका आफ्टर बिफोर आप देखना, मैं वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा। ये चमक जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। कैट्स हों या किटन्स हों, जब भी उनको बात देना हो तो पानी के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पानी यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का था। तो उसके अलावा जब भी आपने इनको नहलाना होता है, अगर तो आप कैट्स के नेल्स बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बड़ी कैट के नेल्स कट कर लें। छोटे किटन्स के इस स्टेज में नेल्स कट नहीं करते होते, कभी भी नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये वाली एज जो होती है ये इनकी ग्रोइंग एज होती है। इस एज में ये बेड्स पे चढ़ना, सोफ़ों पे चढ़ना सीख रहे होते हैं और वो अपनी नेल्स की हेल्प से ही सीखते हैं। तो ये इनकी ग्रोइंग एज होती है, इस एज में आप बिल्कुल भी नेल्स कट ना करें।
और आपने जब भी अपने किटन या कैट को नहलाना है तो आपने उनके सर के ऊपर उनके फेस पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। लास्ट में हाथ में पानी लेकर तो थोड़ा सा आप फेस क्लीन करेंगे, सर क्लीन करेंगे, लेकिन आपने बॉडी को वॉश करना है। स्टार्टिंग में आपने इस तरह से करना शुरू कर दिया कि आपने फेस को वॉश करना या सर धोना शुरू कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कैट जो है या किटन जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो फिर नहीं नहाएगा। हमारा बेबी जी अब रेडी हो गया, अब इसे ड्रायर से ड्राई करेंगे और बिल्कुल ये फिर फ्लफ़ी हो जाएगा। जैसे आप पानी के टेम्परेचर का ख्याल रखते हैं वैसे ड्रायर के टेम्परेचर का ख्याल भी रखें। तो अभी हम इसको मीडियम हॉट पे हम बेबीज़ को ड्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं रख रहे, क्योंकि आजकल तो बच्चों को इतनी गर्मी लगने लग गई है कि बच्चों ने ना खेलना ही छोड़ दिया है। इस वेदर में कैट्स जो हैं वो ज़रा लेज़ी हो जाती हैं, कम खेलती हैं, और छोटे किटन्स भी लेज़ी हो गए हैं आजकल, बहुत कम खेल रहे हैं क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और बच्चे नहा रहे थे तो साथ साथ ब्राउनी का भी नंबर आ गया। ब्राउनी तो वैसे भी अपनी क्लीनिंग नहीं करती ज़्यादातर, क्योंकि कुछ कैट्स होती हैं वो अपनी इतनी ग्रूमिंग करती हैं कि वो वाली होती ही नहीं है, लेकिन ब्राउनी उन कैट्स में से नहीं है। ब्राउनी बहुत गंदी हो जाती है, तो इसको तो हमें हर वक्त ही नहलाना पड़ता है। तो अभी ब्राउन भी नहा रही है, और ब्राउन के भी जो है ना नेल्स बहुत शार्प हैं, लेकिन हम नहीं कट करते। क्यों? क्योंकि ब्राउन का साइज़ बहुत छोटा है। देखिए ये बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए, नहा धो के ना इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने फ्लफ़ी लग रहे हैं और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब भी अपने बच्चों को जी अब वो 2 महीने के हो जाएं, जितने ये गंदे थे उतने गंदे हो तो अब बात दिया करें उनको, बात देना अच्छा होता है। इस कम जो समर होता है ख़ास तौर पर ना, उस मौसम में बात लाजमी दिया करें। जब आप देखें कि आपके बच्चे गंदे हो रहे हैं और इनको बात की ज़रूरत है तो आप इनको बात दे दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि डेली इनको बात दें या हर दूसरे दिन बात दें। आपने कम से कम 2 हफ्ते का गैप रखना है। उस दौरान अगर बच्चे गंदे हो जाते हैं, मजबूरी है, तो फिर आप दे सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आप बात नहीं दे सकते। तो ये देखिए जी माशाल्लाह इतने प्यारे हो गए हैं। जब ये बात ले रहे थे ना बाहर जब इनको ड्राई किया जा रहा था तो तब ये शिवरिंग कर रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पंखा वगैरह बंद कर दिया और इनको इकट्ठे लिटा दिया, तो इनकी जो शिवरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिल्कुल एक्टिव है। और मैं अब नीचे छोड़ के आपको दिखाता हूँ फ्लफ़ी बॉल्स को। जी फ्लफ़ी बॉल्स जो हैं बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। फ्लफ़ी पूल से मिले, फ्लफ़ी पूल बीमार हुआ हुआ है, लेकिन फ्लफ़ी पूल देखें आज कितना प्यारा लग रहा है। आज फ्लफ़ी पूल नहाया है जी, आज फ्लफ़ी पूल नहाया। अल्लाह ताला सेहत दे फ्लफ़ी पूल को, लेकिन नहाने के बाद ना रिलैक्स फील कर रहा है और माशाल्लाह खाना भी खाया मेरे फ्लफ़ी पूल ने। ये देखें जी मेरा ब्रोना आज नहाया, नहा के कैसा लग रहा है जी ब्रोना। आपने माशाल्लाह ब्रोनी के लिए लाजमी पढ़ना है और ताकि ब्रोनी को नज़र ना लगे। और ब्रोनी देखें चमक रही है। क्या होता है बनूने? ब्रोने आपने अपना नया फूड नहीं खाया? ब्रोने को नया फूड दिखाता हूँ, रुको। बनूने आपने अपना नया फूड नहीं खाया? ओ ब्राउनी के लिए नया फूड आया जी, गोल्डन फूड। ब्राउनी तुम्हारे बल्लो जैसा फूड आया। ओ हो ब्राउनी ये देखो कितना ही यमी है, टेस्टी है। जिस तरह ये ओरियो है उसको मसला रहता है, वो जो उसको बिस्किट खाने के बाद फ़ौरन ही डायरिया हो जाता है, ब्राउनी को भी हो जाता है। तो इन जैसे बच्चों के लिए जी ये बिस्किट्स तो आप भी अपने बच्चों के लिए मंगवाएं जिन बच्चों के साथ ये मसला है, उनको एलर्जी है बिस्किट से। तो ये जब खाएगा ना कैट आपका, तो उसे वो लूज़ मोशन नहीं करेगा, उसकी क्रेविंग भी पूरी रहेगी और एनर्जी भी मिलेगी। और इसमें देखें कितनी सारी चीज़ें हैं। ये देखें जी इसमें प्रोटीन कितनी ज़बरदस्त है, क्वांटिटी 34% है, फ़ैट प्रोटीन है 18%, और ये जो है इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी इसमें। तो एल-कार्निटाइन भी है, प्रोबायोटिक्स भी हैं, तो ये अपने बच्चों के लिए लाजमी है। और ये देखें जी सुपर प्रीमियम ब्रीड सीरीज़, सुपर प्रीमियम बिस्किट्स हैं ये। आपको मैं क्वालिटी भी इनकी दिखाता हूँ। और बच्चों ने, ओरियो ने ख़ास तौर पे ना इसे बहुत ज़्यादा लाइक किया है। और छोटी साशा में ये देखें कमाल का बिस्किट है। और ये देखें ब्राउनी को चेक करवाते हैं, और ब्राउनी देख के पागल हो गई है। कैदी नंबर 2 और कैदी नंबर 3 कैद हो गए हैं जी, सब जेल, छोटी जेल में, और इतना पागल हो रहे हैं ना। कैदी नंबर 2 छोटे कैदी है, इन्होंने छोटा जुर्म किया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इनको कैद किया गया।
ये आपस में वायलेशन कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो इनको पकड़ के अंदर बंद कर दिया है। अब ये इतना हंगामा बर्पा किया हुआ इन्होंने कि जेल खोलो और अब हमने आज़ाद होना है। तो हम दोनों को जी खोलते हैं। अब असल में ये करते ये थे कि लंगर चल रहा था लोगों का, तो ये उनको भगा देते थे और उनकी सारी रोटी खा जाते थे। तो इस वजह से ना इनको अंदर बंद कर दिया थोड़ा मज़ा चखाने के लिए, ताकि अंदर रहें और इनको ना इनका माइंड जो है दिमाग दुरुस्त हो। और अभी भी ये सुधर लेने वाले हमें पता है। ये जी एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में है, मैंने बना दी, आपने भी इंजॉय की होगी। और अभी इनको खोलते हैं। आ जाओ जी, तुम आज़ाद हो, आ जाओ, आज़ादी मिल गई। ओए होए खुशियाँ देखे जी, मुजरिम छोटे छोटे दो मुजरिम जो है ना उनकी खुशियाँ देखें। अभी भागेंगे कैसे? ए ए ए जंप देखें, ए जंप देखिए, जंप। मैंने आपको क्या कहा था, सज़ा के बाद भी ये नहीं सुधरने वाले, ये वही हरकतें कर रहे हैं ना दोबारा से। और ये देखो जी शेरा साहब क्या हरकतें कर रहे हैं। शेरा ये क्या बदतमीजी है? शेरा पूरा डब्बे में मुंह घुसा लेता और ऐसे अंदर जाके खाता है। और अभी यहाँ पे मैं ना बाहर से मेहंदी लगवाने आई थी, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना था अटक के लिए। और शादी जो है मेरे देवर की शादी थी, तो बस उसके लिए मुझे था कि यहीं से मेहंदी लगवा के जाते हैं। और मेहंदी लगवाने के बाद फिर हम लोग आगे थे 14 स्ट्रीट पे। मुमानी आई हुई थी, तो मैंने सोचा चले मम्मा और मुमानी को यहाँ का पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। इनका मुझे एक्सट्रीम पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पेरी पेरी फ्लेवर में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सोचा चलें आज इनको भी खिलाते हैं। और बहुत मज़े का इनका पिज़्ज़ा होता है, आप लोगों ने जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो ज़रूर ट्राई करें। सो बस यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और कुछ चीज़ें लेनी थी बाज़ार से, वो ली। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और मेहंदी मैंने इस दफ़ा पहले इसीलिए लगवा ली है क्योंकि वहाँ पे जाके फिर प्रॉब्लम होती है। लेफ़्ट हैंड पे तो मैं लगा लेती हूँ, राइट पे नहीं लगाई जाती। और ये जो इनका जो एक्सट्रीम पिज़्ज़ा है ना, ये इतना मज़े का होता है, डबल लेयर का होता है, इसमें चीज़ और रेड सॉस मिक्स होती है। तो ये रेड सॉस और चीज़ का जो फ्लेवर होता है ना, ये बहुत कमाल आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने जाना है और मैं फजर का टाइम है, फजर के बाद का, सुबह सुबह का मैंने भी पानी लगाया। रात बहुत आंधी चली थी तो क्यारी साफ़ करवा के पानी लगाया। जीजी मेरे साथ है। जीजी आजा आजा जीजी। जीजी को बाहर लाया हूँ जी इंजॉय करने। मौसम बड़ा कमाल का है, ये देखें कमाल का मौसम है, बादल है और हवा बेहतरीन चल रही है। जीजी जीजी अगर कोई डॉग आ गया तो पानी है जीजी इधर। जीजी जीजी पानी है। जी 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 इंजॉय करिए। ये देखें मौसम कितना आला तरीन है और जीजी साहिबा फुल इंजॉय कर रही हैं, फुल मूड में जीजी साहिबा। जीजी एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैं जीजी के ब्लॉग में पीछे बता चुका हूँ जीवा के कि आपने अपनी कैट को कभी भी ऐसे बाहर नहीं लेके आना, हॉर्नेस लाजमी पहना नहीं है। अब यहाँ पे कुत्ता आ जाए तो जीजी जो है वो घबरा जाएगी। और मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है, दोनों गेट खुले हुए हैं, तो जीजी अंदर भाग जाएगी। लेकिन कुछ कैट्स ऐसी भी होती हैं जो घर के वो मतलब कि वो किसी ट्रैक्टर ट्राली आ रही हो या कोई गाड़ी आ रही तो डर के ना आगे भी भाग सकती है, ज़रूरी नहीं है घर की तरफ जाए। जीजी को असल में प्रैक्टिस है घर में जाने की, तो मैं इसलिए उसको लेके आया हूँ क्योंकि बचपन से ही हमने उसे पाला और उसे अपने घर का ना एक कोना पता है। अब बाकी बच्चों को मैं रिस्क नहीं लेता जो बाहर नहीं आते, क्योंकि उनको बाहर लाना रिस्क है। उनको अपने घर का भी मुझे नहीं लगता पता होगा क्योंकि वो बाहर ही नहीं आते। जीजी जीजी कैट पे ना आप एतमाद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत भोला जानवर है, बहुत भोला होता है ये, तो इसलिए आप इस पे एतमाद नहीं कर सकते, ये आपको धोखा दे सकता है।
जी जी छोटा दिल होता है इनका बहुत ज़्यादा ना। वो मुसलसल इतनी खुश है कि पौधे से ही प्यार लिए जा रही है। और ये देखिए जी हमारे छोटे मिट्ठू, और छोटे मिट्ठुओं की जेल ये रही। जब हम सबको खाना खिलाते थे छोटे मिट्ठुओं को बंद कर देना। ब्राउनी मैडम मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैडम ब्राउनी को भी बाहर एक चक्कर लगवाती हैं। मैडम ब्राउनी भी खुश हो जाएंगी। हाँ जी मैडम ब्राउनी भी खुश हो जाएंगी। ले जी मैडम ब्राउनी भी बाहर आ गई हैं, और मैडम ब्राउनी की भी जुल्फ़ें हवा में लहर रही हैं। वो देखिए कैपी साहब उसको देख रहे हैं। ब्राउनी ब्राउनी मज़ा आ रहा है ब्राउनी। ब्राउनी ने बाहर नहीं रहना जी, ब्राउनी घर जा रही है वापस। ब्राउनी का कोई मूड नहीं है बाहर रहने का। जब भी हम अटक जाते हैं ब्राउनी से सबसे ज़्यादा हमारा दिल उदास होता है। हमारी जान की टोटी है ब्राउनी। और ये बच्चे जो हैं इनसे ना बड़ा वो हो रहा है कि ये बड़ा हंसाते हैं। आजकल हम व्लॉग नहीं डाल सक रहे, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है इस वजह से। तो ये देखें जी सुबह के हो रहे हैं जी 6:30, और मैं क्या काम कर रहा हूँ अपनी रूटीन के मुताबिक बच्चों को चिकन बॉईल करने लगा हूँ। और फिर जो बच्चे खाते हैं गीले बिस्किट्स उनके लिए यखनी में बिस्किट डिप कर दूँगा, और ओरियो वगैरह की भी डिप कर दूँगा। यहाँ पे जीवा ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, उसके मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। और यहाँ जोए मैडम खाना खा रही हैं। तो जी बच्चों का चिकन रखते हैं जी। ये 7 मैंने अंडे बॉईल करने रखती हैं। अब अंडे बॉईल हो रहे हैं, उसके बाद दूध बॉईल कर लेंगे और फिर इसे रख देंगे। और फिर जी 8 बजे 9 बजे तक नाश्ता कर लेंगे। और ये प्यारे बच्चों के बर्तन जो हैं वो खाने वाले लगा दिए हैं। जैसे ही सूप ठंडा होगा तो फिर हम इन बाउल में डालेंगे, बिस्किट रख देंगे। कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा उसको भीगा रहने देंगे। उससे ये होगा कि जो बिस्किट्स हैं ना वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे। आपने ये गर्म सूप जो है ना ये इनमें नहीं डालना, क्योंकि कोई प्लास्टिक के हैं तो बच्चों के लिए फिर वो जो है हार्मफुल साबित हो सकते हैं। तो ये एहतियात कीजिएगा। ये कौन खेल रहा है? वो हो शहज़ादी खेल रही है। शहज़ादी अच्छा मारती है ना। मुझे तो ना ये नूर कम और मिन्नो ज़्यादा लगती है ना। और ये जी हमारी मिन्नो से बहुत ज़्यादा मिलती है। ये हमारी छोटी नूर बानो, और ये रिदा के साथ इस टाइम खेल रही है, और बहुत ज़्यादा खेल रही है। देखें जी बच्चे सुबह 6 का टाइम हो, 7 का हो, 4 का हो, 5 का हो, बच्चे हर वक्त एक्टिव ही रहते हैं। अब ना मेरे हाथों से इससे ना खुशबू आ रही है। अच्छा इधर कुछ नहीं है, खेलो इधर। ज़रा इसको उठाना हाथों के साथ पीछे रख के। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह मिन्नो छोटी हो गई। मिन्नो छोटी हो गई। मिन्नो इसका नाम मिन्नो होना चाहिए था, नूर बानो गलती से रख दी है। ये जी चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये अंडे भी बिल्कुल रेडी हैं। और अंडों पे मैंने डाला नमक और काली मिर्च। जब तक अंडों पे ना डाली जाए ना तो उसका मज़ा ही नहीं आता। और चाय भी बिल्कुल रेडी है। चलें जी अंदर लेके चलते हैं, हम नाश्ता कर लेते हैं। टाइम आपको दिखाता हूँ जी, टाइम हो गया है 7। और चलें अंदर चलते हैं। जीजी रो रही है, जीजी पता नहीं क्या कह रही है। जीजी तो हम रूटीन में जी हम कभी 8 बजे, कभी 9 बजे और कभी 10 बजे, कभी लेट उठ जाएं तो 10 बजे नाश्ता कर लेते हैं। वैसे 8-9 बजे तक कर लेते हैं, क्योंकि रिदा उठ जाती है जल्दी और मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ। तो करते हैं जी नाश्ता। और बच्चे ना छोटे हमें चैन नहीं लेने दे रहे, हमारा जीना आराम किया है। हमारी प्लेट से मैडम साहिबा ने नूर बानो ने अपनी हिस्से की जर्दी उठा ली है, ये देखें, और अब दोबारा हमला करने आ रही है। और ब्राउनी इतनी शरीफ है, ब्राउनी ना इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं लेती, चेक करती है, लेती कुछ भी नहीं है। ना जीवा
जीवा को देखें जी कितनी प्यारी बच्ची है, पीछे बैठ गई है जाके, खुद दे दो तो खा लेती हैं, हमला नहीं करती। और ये छोटे छोटे सरकार ये तो खुद ही प्लेट से उठा के ले जाती हैं।